यहूदा इस्करियोती ने जाकर के आत्महत्या कर ली। पतरस के विषय में देखा कि पतरस ने भी गलती की, पछताया और अपने काम पर चला गया, क्योंकि जिंदा था इसलिए परमेश्वर उससे मिला और मिल करके परमेश्वर ने उसको आशीष दी और वो एक बहुत बड़ा प्रेरित बना। थोमा ने भी जो उस पर शक करता था, संदेह किया, उसमें परमेश्वर ने उससे बातें की, उसको भी लिया और भारत भेजा, उसका जो शक था उसको दूर किया। यदि यहूदा इस्करियोती, हम मानते उसका बहुत बड़ा गुनाह था, जिसने धर्मी का सौदा किया और धर्मकर्ता का सौदा किया, लेकिन परमेश्वर दयालु है, धर्मी है और उसने जगह जगह कहा है, वो कह रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता। उसने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम भले ही लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। उसी परमेश्वर ने कहा मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसके कि वो दुष्टता छोड़ करके भले काम करे। ये बात परमेश्वर हमको बता रहा है। परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा, उसको समझा बहुत अच्छे से, खुदा किस प्रकार से हमसे बातें कर रहा था। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसके ज्ञान को, उसके वचनों को सुनते, पढ़ते, समझते हैं, तो हमको इतना समझना चाहिए कि लिखा है धरती आकाश टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी ना टलेगा। फिर हम कहें कि एली याजक जो गलती करता था, उसके बच्चे गलती करते थे, उनको तो परमेश्वर ने मार डाला था, तो परमेश्वर ने उनको मार डाला। दूसरी कहानी देखे हिजकिय्याह के बारे में, परमेश्वर ने यशायाह से कहा, यशायाह को बोला तू जा करके बोल दे कि तू नहीं बचेगा, निश्चय मर जाएगा। हिजकिय्याह ने किसी के विषय में नहीं सोचा, दीवार की तरफ मुंह किया, बिलक करके रोया और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यशायाह अभी उसके महल से बाहर भी नहीं निकला था। परमेश्वर ने यशायाह को बोला जा करके बोल, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने को देखा, तेरी प्रार्थना को सुना। अब यहूदा इस्करियोती के विषय में देखा कि उसने कहा कि मैंने धर्मी का सौदा किया है, मैंने धर्मी को बेच दिया है, मैंने पाप किया है। जब उसने कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने धर्मी का सौदा किया, इसका उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद वो ठहर सकता था, उसमें करता कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मैं उससे मिलूंगा, मैं बात करूंगा, उसके चरणों में पड़ जाऊंगा, मैं बात करूंगा परमेश्वर से, प्रभु मुझे माफ कर देगा। अरे जब मैं उसके साथ बैठा हुआ भोजन का अंतिम भोजन कर रहा था, मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ है, मेरी मेज पर है। तब भी वो जानता था मैं उसे पकड़वाने वाला हूं, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, वो मुझे क्षमा कर देगा। लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली जा करके, वरना परमेश्वर उसको भी आशीष देता। अब ये कहानी 2500 साल पहले ये कहानी है। अब मैं कहूँ, आप कहीं कहने लगे कि अरे ये तो ऐसा हुआ था बाइबल में। नहीं, आज भी लोग कितने, आज भी एक आंकड़ा बताता कि हर 1.5 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। अब क्या है, किसी का लड़की का, किसी का लड़के को लेकर के, किसी को फ्यूचर को लेकर के लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो मर जाता है उसके लिए कोई आशा नहीं होती है। बाइबल में जब हम भजन से था 88 का 10 और 11 में पढ़ रहे हैं, क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मुर्दे उठ करके तेरा धन्यवाद करेंगे? या जो विनाश के घड़े में पड़े हैं, क्या वो कुछ कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जिन्होंने, अभी भी वक्त है, प्लीज़ मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ, ये दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि हम सुसाइड करें, क्योंकि मरने के बाद ना तो यहाँ कुछ और ना ही वहाँ कुछ है। ध्यान में रखिए, मरने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बात को, मरना समाधान नहीं है। आप अगर सुसाइड कर लेते हैं, अब बताइए आपको ये अधिकार किसने दिया? जबकि प्रभु कहता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा ही परंतु परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। यदि परमेश्वर का मंदिर ये शरीर है तो मुझे इसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम ऐसा करते हैं तो हम फिर सजा के, और भी ज़्यादा सजा के हकदार हो जाते हैं और मरने के बाद कोई आशा नहीं होती। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा, उन 99 भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है
जो फंस गई है, जो पापी हैं, गुनहगार हैं, जाओ जाके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदानी परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को लेने आया हूँ। यदि जाने में अनजाने में गलती होती तो क्षमा मांगे, तौबा करें, प्रभु से बातें करें, कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। कहीं प्रभु तूने तो कहा परमेश्वर, तू तो खुद कहता परमेश्वर कि तू प्रेम करता, दया का सागर है तू खुदावन, तू ढूंढता परमेश्वर, मुझे भी ढूंढ ले प्रभु, मुझे भी बचा ले परमेश्वर। नाश न होवे जीवन कोई, यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम न हो जाए। नाश न होवे जीवन कोई, यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम न हो जाए। ढूंढने जाता है वो कोई कम जो पाता है, ढूंढने जाता है वो कोई कम जो पाता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है, सीधे मन वालों के संग परमेश्वर रहता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है। यहूदा इस्करियोती की इस कहानी को हम जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि बाइबल इसलिए दी गई है, हम उसको पढ़ें, समझें, हिचकिया जैसी सोच रखें, प्रार्थना करें। एलीआजर की तरह नहीं, जो नाश कर दिया गया। हिचकिया ने प्रार्थना किया, उसका जीवन बदल गया। फिर भी पौलुस कहता कि मैं बदी करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूं। अच्छाई में करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पाता। मैं इसका करने वाला मैं नहीं, परंतु वही पाप है जो मुझ में है। फिर प्रभु ने कहा कि अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें है। वो नई बातें यीशु मसीह के नाम में आपकी हैं आज से, यीशु मसीह के नाम में। यहूदा इस्करियोती की उस कहानी को पढ़ करके समझिएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हिचकिया को सुने, परमेश्वर ने फरमान जारी कर दिया और उसकी प्रार्थना ने, उस हिचकिया के गिड़गिड़ाने ने, उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। और तुरंत परमेश्वर ने कहा उसको बोल जा करके, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, आप प्रार्थना कीजिएगा। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, जिनके मन में कई बार विचार आते हैं सुसाइड करने के, कई बार वो उलझे रहते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से हर जो सुसाइड करने की सोच रहा परमेश्वर, कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से इस प्लान को। और आपका प्लान परमेश्वर के जीवन में प्रभु जी हो, कि जो योजना आपने लिए इनके लिए बनाई परमेश्वर, अपने लोगों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं उनके लिए बनाई प्रभु राजा, वो नाश की नहीं है, अनंत की है परमेश्वर। जो योजना आपने इनके लिए बनाई है वो हानि की नहीं, कुशल ही की है। वो कुशलता, वो आशीष इनके जीवन में हो। मैं धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए। यहूदा इस्करियोती की चाल ना चले, बिफोर डेथ, मरने से पहले जो चाल थी वैसी ना चले। यदि चल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर के समीप बैठे ताकि वो धोए और शुद्ध कर दे। और अगर बहुत गुनाह किया उसके समीप बैठ जाए, दाऊद की तरह उसके मंदिर में जाकर के पड़ जाए, उपवास रख के प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए। दाऊद कहता सांझ को, भोर को और दोपहर को मैं कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। भजन का 55:17 में लिखता है। आज भी वही परमेश्वर है, वही मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा है। वो आपके साथ हो। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।